नमस्कार दर्शकों, मैं साक्षी सैनी। स्वागत है आपका नित्य सुबह समाचार में। सहारनपुर जनपद की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए और देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली श्रद्धा हत्याकांड को लेकर कानपुर में महिलाओं में बड़ा आक्रोश है और महिलाओं ने जागरूकता अभियान चलाया और रैली भी निकाली। आइए ले चलते हैं आपको एक खास खबर पर। साथ ही श्रद्धा की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा और पैदल मार्च में उपस्थित आयोजकों ने बेटियों के माता पिता को सजग रहने के लिए प्रेरित किया और प्रेम के नाम पर जिहाद करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाइए। ये संदेश दे कि हमारी बेटी के साथ पुनरावृत्ति ना हो। आज श्रद्धा के साथ हुई है, कल किसी और के साथ। चलो गाड़ी लगाते रहो, गाड़ी अब श्रद्धा के हथियारों को, श्रद्धा के हथियारों को। हमारी महिला सहकर्मी कुछ बोलना चाहे। गाड़ी थोड़ी आगे के हथियारों को आनंदपुरी में जो लोग अपने अपने घरों से देख रहे हैं कि इस रैली में शामिल होकर इस रैली को सफल बनाए और ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाए कि को इंसाफ हम लेके रहेंगे इंसाफ हम। ये संदेश दे कि हमारी बेटी के साथ पुनरावृत्ति ना हो। आज श्रद्धा के साथ हुई है, कल किसी और के साथ। चलो गाड़ी लगाते रहो। तो मैंने उस लड़के को, नफीस नाम था उसका, लड़की का नाम नहीं लूंगी सार्वजनिक, उसको मैंने जेल पहुंचाया और फिर पूरे ऊपर से नीचे तक 8 केस आया। आज मुझे प्राउड होता है, मुझे इस बात का प्राउड होता है क्योंकि वो हिंदू बच्चियां थी। अंदर से कष्ट होता है कैसे। हाँ बोलिए जी। आपसे हम नहीं चाहते कि तुम भी कल जाके सूटकेस में पैक होकर रहो। कोई माता पिता चाहता है क्या? मुझे लगता मैं भी माँ हूँ, हालांकि मेरे बेटियां नहीं। रूप से सम्मिलित किया गया था। इसी में पहला केस जो बहुत ही मुख्य केस था वो था शालिनी यादव, जिसका भाई विकास यादव। उसको जब प्रेम हमारे भारत में क्या सम्मानीय नहीं रहा है क्या? राधा कृष्ण का प्रेम तो सबसे ज्यादा सम्मानीय है। मीरा का समझाना होगा कि याद रखिए प्रेम बुरा नहीं है, हम कोई बंदिश नहीं रखते। आप हिंदू को दूसरे संप्रदाय में पूजी जाती है नारियां, हमारे संप्रदाय में सूटकेस में धर्म में। बच्चियों को एक चीज जरूर सिखाइए, बेटा पढ़ो, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहो जाओ। देखा जाए तो विशेष समुदाय भी हम लोग एक शब्द यूज करते हैं। तो जब मेरे सामने एक प्रश्न आया कि आपको उस बच्ची को छुड़ाना है, वो बच्ची मात्र 14 वर्ष की थी। बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं करती। मैं भी एक बहुत इसको देखा जाए तो एक दबे परिवार से हूँ। मैंने कहा चलो, क्योंकि बात देखिए, जो ये श्रद्धा जी का ये 35 टुकड़े जिसने आफताब ने किए हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम हिंदू बेटियों को ही लगातार दूसरा संप्रदाय टारगेट बना रहा है। यह बहुत अफसोस का विषय है कि ये लव जो है वो जिहाद के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इसको हमें रोकना चाहिए। हालांकि लगातार हमारी सरकार हमें सपोर्ट कर रही है। उन्होंने लव जिहाद के विरुद्ध एक कानून भी बनाया है, परंतु जिस तरीके से दूसरा संप्रदाय लगातार इस पर रुक ही नहीं रहा है, तो अब सरकार को थोड़ा कड़ा कानून लाना चाहिए और लिव इन रिलेशन रोकना चाहिए। क्योंकि बच्चियां विवाह के पहले उन्हें इतनी स्वतंत्रता मत दीजिए कि वो जब चाहे जिसका हाथ पकड़े वहां चली जाए। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने ये सरकार तक पहुंचाने के लिए एक श्रद्धांजलि भी दी है और कहीं ना कहीं अपना विरोध भी जताया है कि अब सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अब इस चीज को डिले नहीं करना चाहिए। रैली कहां से कहां तक जाएगी? हम लोग आनंदपुरी में ही निकालेंगे, खासतौर से इसलिए क्योंकि ये जो कांड हुआ है एक महिला के ऊपर हुआ है, एक बेटी के ऊपर हुआ है। तो आज श्रद्धा है, कल कोई और होगा और लगातार ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है बजाय रुकने के। तो ये हम लोगों ने एक जागृति भी आप कह सकते हैं कि समाज में एक जागृति और जागरण का भी कार्य हम श्रद्धांजलि देते हुए करेंगे।